नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं एवं अन्य साहित्य में स्थान, भाषा शैली, सारा का सारा ये हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, जानते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को 23 दिसंबर 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। कौन से गांव में साथियों? बेनीपुर गांव में हुआ था। यह एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे साथियों। इन्होंने अपना उपनाम गांव के नाम यानी कि बेनीपुरी, इसी वजह से नाम इन्होंने रख लिया था दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा। बचपन में उनके माता पिता का ही निधन हो जाता है, बेनीपुरी जी के माता पिता का, और हो जाने के कारण उनका लालन पालन जो हुआ था, लालन पोषण हुआ था साथियों, वो हुआ था ननिहाल में। ओके, यह एक सफल संपादक भी रहे हैं, हिंदी साहित्य में के पत्रकार भी रहे, हिंदी साहित्य में पत्रकारिता भी लिखी है उन्होंने कई सारे, और समाचार पत्र भी निकाले। जैसे भाई युवक 1929 में इनका क्या था? एक पत्र था। ओके, समाचार पत्र था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी थे। उन्होंने 8 साल जेल में बिताए। कहाँ पर बिताए साथियों? जेल में बिताए। उन्होंने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, और बेनीपुरी जी ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी तथा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक भी बने। ओके, उनका भी क्या किया? स्थापना की। 1957 में यानी कि 1957 में कटरा उत्तर प्रदेश से विधानसभा के सदस्य भी चुने गए साथियों, और 1958 में बिहार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य भी चुने गए साथियों। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। 7 सितंबर 1968 को स्वतंत्रता के पुजारी बेनीपुरी जी इस संसार से सदैव के लिए क्या हो गया दोस्तों? विदा हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए 1899 में इनका जन्म होता है और 1968 में इनका क्या हो जाता है दोस्तों? देहांत। अब आगे का किस्सा समझते हैं, इनकी रचनाएं जानिएगा। रचनाएं जानते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं तो कई सारी विधाओं में हैं साथियों। अगर निबंध विधा की बात करते हैं तो निबंध विधा में इन्होंने गेहूं बनाम गुलाब, मसाल, बंदे वाणी, विनायकौ, ये रचनाएं निबंध के रूप में लिखी है। रेखा चित्र फॉर्मेट में इन्होंने साथियों माटी की मूर्तें और लाल तारा, ये बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। संस्मरण के रूप में जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, ये सारी संस्मरण में है। ओके, नाटक भी लिखे हैं इन्होंने। अम्बपाली, सीता की माँ, संगमित्रा, अमर ज्योति और रामराज्य, ये सारी रचनाएं किनकी है साथियों? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। कथा साहित्य में पतितों के देश में, उपन्यास में लिखा है इन्होंने चिता के पुहुल, ये कहानी संग्रह साथी। ओके, पतितों के देश में। जीवनी देखिएगा, महाराजा प्रताप सिंह की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी और जयशंकर प्रसाद आदि आपके महत्वपूर्ण जीवनी क्या है दोस्तों? ग्रंथ हैं। आगे देखिएगा, यात्रा वृतांत साथियों, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले आदि चित्रात्मक भाषा शैली में लिखित क्या है साथियों? इनके यात्रा वृतांत हैं। आलोचना के रूप में इन्होंने बिहारी सत्सई की सुबोध टीका नामक एक आलोचना लिखी है साथियों, और विद्यापति की पदावली आदि आपकी आलोचनात्मक क्या है? कृतियां हैं। संपादक भी किया है साथियों इन्होंने, संपादन कार्य किया है तरुण भारती, बालक, युवक, किसान मित्र, कैदी, योगी, जनता, नई धारा, चुन्नू और मुन्नू तथा तूफान आदि इनके संपादक पत्र रहे हैं साथियों। ओके, समाचार पत्र रहे हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। इनकी भाषा किस प्रकार की थी देखिएगा। भाषा शैली, सबसे पहले हम भाषा को समझते हैं। बेनीपुरी जी भाषा के जादूगर माने जाते हैं। आपकी भाषा सरल, शुद्ध, साहित्यिक और विषयानुकूल। कौन सी बोली है साथियों? खड़ी बोली है। इन्होंने तत्सम, तद्भव यानी कि तत्सम, देशज और विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का अपनी रचनाओं में देखने को मिलता है इनकी में। बेनीपुरी जी की भाषा क्रियाओं का अभाव रहा है।
ओके, कर्म प्रधान रही है, डायरेक्ट क्रियाओं का अभाव रहा है। वाक्य छोटे छोटे हैं और वाक्य में ओज गुण भी क्या रहता है दोस्तों, विद्यमान रहता है। कौन सा गुण भाई, ओज गुण भी विद्यमान रहता है। ओके, आपने ध्वन्यात्मक शब्दों का भी बड़ी कुशलता से क्या किया है भाई, प्रयोग किया है। शब्दों में लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक प्रयोग ने भाषा को गंभीरता क्या की है, प्रधानता की है। उन्होंने अलंकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक हुए हैं ये भाई। ओके, और लोकोक्ति और मुहावरे का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी भाषा में क्या किया है दोस्तों, सजीवता आई है उनका प्रयोग के कारण, एकदम काव्य रचना क्या हुआ है, संजीव के रूप में कार्य हुआ है। ओके, शैली देखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की शैली विशिष्ट और प्रभावशाली थी। वे एक कुशल कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार थे। उनकी लेखनी में भाषा की सरलता, संवेदनशीलता और गहरी सोच मिलती है दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा, वे ग्रामीण जीवन, संस्कृति और मानव मन की गहराइयों को बखूबी क्या करते हैं, उजागर करते हैं। उनकी कहानियों में पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई होती है दोस्तों, और वे अपने समय के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से क्या किया है, उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है दोस्तों। आगे देखिएगा, उनकी रचनाएं आम जीवन के अनुरूप, आम जीवन के अनुभवों को बयां करती है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ जाता है, महसूस कर सकता है। और बेनीपुरी की शैली में विचारशीलता और भावनात्मकता का भी अनूठा समन्वय मिलता है, जो उन्हें अन्य लेखकों से क्या बनाता है दोस्तों, अलग बनाता है। अब बात आती है भाई इनका साहित्य में स्थान। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। वे हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद, यानी कि वे हिंदी साहित्य के प्रगतिशील आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनकी रचनाएं क्या भाई, उनकी रचनाएं भारतीय समाज की, कौन से समाज की भाई, भारतीय समाज की जटिलताओं, ग्रामीण जीवन और मानव मन की गहराइयों को क्या करती है दोस्तों, प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है। उनकी कहानियां और उपन्यासों में सामाजिक बदलाव, जातिवाद, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों का सामना किया गया है। बेनीपुरी जी ने न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साहित्य जगत में योगदान दिया है, या लोगों को क्या, सामाजिक लोगों को क्या दिया है, योगदान दिया है। उनका साहित्य न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि पाठकों को सोचने और सामाजिक परिवर्तनों के प्रति जागरूक करने का भी क्या करता है साथियों, कार्य करता है। इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उम्मीद करता हूँ यह रामवृक्ष बेनीपुरी जी का आपको परिचय पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।